नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रांजलि आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मेरे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज का वीडियो उन महिलाओं के लिए बनाया गया है, विशेषकर जिनका या तो पीरियड्स ख़त्म होने वाले हैं या ख़त्म हो चुके हैं, जिसको प्री मीनोपॉजल स्टेज या पोस्ट मीनोपॉजल स्टेज कहते हैं। तो ये दोस्तों, ये क्लाइमेक्ट्रिक स्टेज होती है। इस समय बहुत ज़्यादा चेंजेस आते हैं महिलाओं के अंदर। वो फिजियोलॉजिकल हो सकता है, साइकोलॉजिकल हो सकता है, बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आते हैं क्योंकि हार्मोनल चेंजेस बहुत ज़्यादा हो रहे होते हैं। तो उस दौरान उनको क्या क्या परेशानी हो सकती है, किन किन परेशानियों में आपको दवाएं लेनी चाहिए, किस में नहीं लेनी चाहिए, तो आज मैं सारी ये चीज़ें आपको बताऊंगी। मेरे मोस्टली व्यूवर्स मैंने देखा है कि मेल्स हैं, लेकिन और मे भी उनके लिए ये वीडियो बेनिफिशियल ना हो, लेकिन उनके परिवार में उनके रिलेटिव्स बहुत सारे होंगे जो इन समस्याओं से ग्रसित होंगे। तो ये वीडियो आप उनको ज़रूर रिकमेंड कर सकते हैं। तो दोस्तों, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो है और इसको आप देखना बिल्कुल मत भूलिए। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। साथ ही जो बेल आइकन दिए है उसे आप प्रेस कर दें। आगे जितने भी वीडियोस आएंगे उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। चलिए बात करते हैं दोस्तों क्लाइमेक्ट्रिक स्टेज के बारे में। आखिर क्या होता है ये क्लाइमेक्ट्रिक स्टेज? रिप्रोडक्टिव स्टेज से लेकर नॉन रिप्रोडक्टिव स्टेज तक की जो बीच की जर्नी है, जो स्टेज पहुंचता है नॉन रिप्रोडक्टिव स्टेज का, उसको हम क्लाइमेक्ट्रिक स्टेज बोलते हैं। इसमें आप ये समझ सकते हैं कि जो मीनोपॉजल आया है, जो पीरियड जब खत्म हुआ है, उससे 2 से 4 साल पहले भी हो सकता है और उसके बाद भी हो सकता है। मीन्स आपका जब पीरियड्स खत्म होने वाले हैं उससे 2-3 साल पहले से भी आपको ये सारे सिम्टम्स डेवलप होने शुरू हो सकते हैं, या पीरियड्स खत्म होने के बाद भी। दोस्तों, जब पीरियड्स खत्म होने वाला होता है या फिर जब पीरियड्स ख़त्म हो चुका होता है, उस टाइम पे बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस आपके अंदर आते हैं। आपके अंदर ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहा होता है, बहुत कम होना शुरू हो गया होता है। तो उसके वजह से जो महिलाएं हैं उनमें बहुत सारे चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं। जैसे आप मान लें कि जब पीरियड्स नहीं ख़त्म हुए हैं और लगभग ख़त्म होने वाले हैं, तो उनमें पीरियड्स इरेगुलरिटी बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। बहुत सारी फीमेल्स में वेजाइनल ड्राइनेस के केसेस देखने को मिलते हैं, वेजाइनल एबनॉर्मल डिस्चार्जेस के केसेस देखने को मिलते हैं। बहुत लोगों में ऐसा होता है कि बहुत मूड स्विंग वाली सिचुएशन होती है। सडनली मूड बहुत अच्छा है, तुरंत थोड़ी देर में बहुत दुखी हो जाएंगी, बहुत रोने लग जाती हैं, अपने आप को बहुत आइसोलेट करना शुरू कर देती हैं। फिर उनके एक साइकोलॉजिकल सिम्टम्स आप कह लें डेवलप होने शुरू हो जाते हैं। दे वांट अटेंशन, कि आप अगर उनको थोड़ा सा इग्नोर कर रहे हैं तो वो उनको चीज़ें अच्छी नहीं लगेंगी, या लोग बिजी हैं और उन पर थोड़ा ध्यान नहीं रख पा रहे हैं तो उनको ये सब चीज़ें थोड़ी सी चुभती हैं, और जिसके वजह से दे स्टार्ट डूइंग सम साइकोलॉजिकल एक्शन आप कह लें। तो क्योंकि इंटरनली कहीं ना कहीं उनको ये लगता है कि वो लोगों से दूर हो रही हैं। इट्स नॉट बिकॉज ऑफ माइंड, यू कैन से ये जो हार्मोनल चेंजेस है उनके वजह से भी हो सकता है। तो उनके अंदर कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ साइकोलॉजिकल सिम्टम्स भी डेवलप होने शुरू हो जाते हैं। सडनली ऐसा होता है कि उनको चक्कर आना शुरू हो जाता है, कभी बहुत ज़्यादा गर्मी लगने लग जाएगी, कभी बहुत ज़्यादा सर्दी सी लगने लगती है, बहुत ज़्यादा उलझन होती है, नींद नहीं आती है, घबराहट होती है। ये सारे सिम्टम्स दोस्तों डेवलप होते हैं पोस्ट मेनोपॉजल लेडीज़ में, या प्री में भी थोड़ा आप बोले जब पीरियड्स डिस्टर्ब होने शुरू होते हैं, हार्मोनल चेंजेस होने शुरू होते हैं, तो ये प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती हैं। तो इट्स मे बी बिकॉज ऑफ हार्मोनल चेंजेस, बॉडी में कुछ चेंजेस हो रहे हैं, क्योंकि अब जो एक चाइल्ड बियरिंग एज थी वो ख़त्म हो रही है, नॉन रिप्रोडक्टिव फेज में फीमेल्स आ रही हैं, तो उनमें बहुत सारे चेंजेस होते हैं। उनकी वजह से भी ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। हॉट फ्लैशेस जिसको बोलते हैं, कि लाइक एकदम से मुंह पे जैसे बिल्कुल गर्मी सी लगने लगे, शरीर हाथ पैर में बिल्कुल गर्मी सी लगने लगती है, उसके बाद थोड़ी देर बाद उनको ठीक लगने लगता है, थोड़ी देर अगर बाहर बैठते हैं एंड ऑल दिस। तो ये बहुत सारे चेंजेस आने शुरू होते हैं। तो आज उसके लिए ही मैं आपको एक कॉम्बिनेशन बताने वाली हूँ जो स्पेसिफिकली उन महिलाओं के लिए है जो क्लाइमेक्ट्रिक स्टेज पे हैं, जो अभी या तो प्री मेनोपॉजल स्टेज में है या पोस्ट मेनोपॉजल में आ चुकी हैं, लेकिन ये सिम्टम्स वो फील कर रही हैं, उनको ये परेशानी झेलनी पड़ रही है, उनको नींद भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है, ड्राई वेजाइना की प्रॉब्लम है, जिसे उनको ईचिंग वेजाइनल प्रोराइटिस बोलते हैं, जिसको ईचिंग हो रही है, रेडनेस आने लग गई। तो ओवरऑल सारी चीज़ों के लिए ये मेडिसिन वर्क करती हैं और इसका बहुत ही अच्छा एक्शन है दोस्तों। तो आज मैं आपको 5 मेडिसिन बताऊंगी और उनको आपको एक बॉटल में फिल करके रखना है, जो आप नीट एंड क्लीन बॉटल ले लें और उसको आप
उस सारी मेडिसिन को उस बॉटल में मिक्स करके ड्रॉपर लगा के अपने पास रखें और उसके बाद आप जब भी यूज़ करना है तो आप उसकी 10 ड्रॉप्स थोड़े से लगभग 1/4 कप पानी में डाल के आपको लेनी होगी। दूसरी बात दोस्तों, आप मेडिसिन जो भी ले रहे हैं वो सील पैक्ड ही लें, क्योंकि आप ओपन मेडिसिन लेते हैं तो उनकी क्वालिटी एश्योरेंस नहीं प्रॉपर मिल पाता है कि उनकी क्वालिटी कैसी है। जो भी ले रहे हैं आप एक प्रॉपर ब्रांड की लें, मतलब ऐसा नहीं कि बहुत एक्सपेंसिव आप जर्मन ब्रांड्स लेंगे तो ही एक्शन अच्छा होगा। इंडियन ब्रांड्स भी अच्छे हैं, लेकिन आप कोशिश करें सील पैक्ड मेडिसिन ही लें। कुछ लोग इवन पूछते हैं कि मैं ब्रांड से रेकमेंड कर दूं, तो मैं पर्सनली जो ब्रांड्स यूज़ करती हूँ वो शॉबे या फिर WSI यानी कि शॉबे, रैकवैग, SBL, ये कुछ ठीक है, इवन बैक्सन भी ठीक है। तो ये कुछ ही मैं मेडिसिन यूज़ करती हूँ। तो अब चलिए दोस्तों बात करते हैं मेडिसिन के बारे में कि हमें कौन कौन सी मेडिसिन यूज़ करनी है। तो सबसे पहले दोस्तों आपको लेनी है एसिड सल्फ 6CH पोटेंसी में। अभी जितनी मेडिसिन है दोस्तों 6CH पोटेंसी में लें। अगर बाय द चांस आपको नहीं मिल रहा है कि बहुत सारे लोगों को ऐसा होता है 6CH पोटेंसी नहीं मिल पाती, अगर नहीं मिल पा रही है तो आप 30 पे जा सकते हैं, बट कोशिश ज़रूर करें कि आपको 6CH पोटेंसी ही मिले। तो सबसे पहले एसिड सल्फ मेडिसिन लेनी है दोस्तों, बहुत अच्छा काम करती है ये हॉट फ्लैशेस केसेस में, बहुत ज़्यादा इरिटेशन हो रही है, इन पे भी बहुत अच्छी काम करती है ये। दूसरी मेडिसिन है दोस्तों सीपिया, वन ऑफ द टॉप मेडिसिन फॉर फीमेल, स्पेशली आप बोल रहे हैं कि पोस्ट मेनोपॉजल पे बहुत अच्छी काम करती है, जिनको वेजाइनल डिस्टर्बेंसेस, वेजाइनल ड्राइनेस, थोड़ी सी मूड डिस्टर्बेंसेस के भी केसेस अगर हैं तो ये सब कवर करती है ये मेडिसिन। क्योंकि सीपिया दोस्तों आपके हार्मोनल इम्बैलेंसिंग को ठीक करने में बहुत हेल्प करती है, जो आपके हार्मोन्स डिस्टर्ब हो रहे हैं उसके लिए बहुत अच्छी है। इवन जो आपके अंदर थोड़े से फिजियोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल, स्पिरिचुअल सिम्टम्स बहुत ज़्यादा डेवलप हो रहे हैं, वो उनको भी मेंटेन करने का काम करती है, इसको बहुत ज़्यादा बढ़ने नहीं देती है। बहुत ज़्यादा अगर आप में मूड डिफरेंस है, लाइक इंडिफरेंस केसेस में भी बहुत अच्छी काम करती है, तो सीपिया का बहुत ही अच्छा एक्शन है दोस्तों। नेक्स्ट मेडिसिन हम बात करेंगे सैंग्यूनेरिया 6CH, ऑल मेडिसिन यू हैव टू टेक इन 6CH पोटेंसी। तो सैंग्यूनेरिया 6CH पोटेंसी आपको लेनी, ये स्पेशली दोस्तों आपके जो नर्व्स हैं उन पे बहुत अच्छी काम करती है। इवन हेडेक है उस दौरान आपको तो ये बहुत अच्छी काम करती है उस पर। और जो हीट एंड कोल्ड चेंजेस हैं आपके बॉडी सडन, आपको जैसे बहुत ज़्यादा गर्मी लगने लगे फिर ठंड लगने लगे, तो ये सारे जो चेंजेस आते हैं इस पे सैंग्यूनेरिया बहुत अच्छी काम करती है। नेक्स्ट मेडिसिन हमें यूज़ करनी है दोस्तों सिमिसिफ्यूगा 6CH पोटेंसी में। ये आपके एंडोक्राइन फंक्शन जो है, जैसे मैंने बताया CPM में हार्मोनल चेंजेस, सेम यहाँ एंडोक्राइन फंक्शन पे इसका बहुत ही अच्छा एक्शन होता है दोस्तों। डिप्रेशन को ठीक करने में ये बहुत ही अच्छी काम करती है। पेन, अगर थोड़ा सा बॉडी में डलनेस, पेन लग रहा है, उन पे भी इसका बहुत ही अच्छा एक्शन होता है। ये 4 मेडिसिन आपको 6CH पोटेंसी में लेनी है। बट लास्ट जो 5th मेडिसिन है जो है लैकेसिस आपको 30 पोटेंसी में लेनी है दोस्तों। ये बहुत ही अच्छा एक्शन है लैकेसिस का फीमेल ट्रबल्स में, स्पेशली जो महिलाएं बहुत ज़्यादा बातें करती हैं और लगातार बात करते करते स्विच करती हैं बातों से, लाइक उन्होंने शुरू किया कि हाँ अच्छा फैमिली में किसी एक बंदे के बारे में बात हो रही है, उसके बात करते करते किसी दूसरी बात पे आ जाएं कि अरे सामान लेके आना है एंड ऑल दिस, लाइक जिगजैग टॉक होती है उनकी कि एक बात से दूसरी बात पे जम करती हैं वो, तो बहुत ज़्यादा टॉकेटिव हो, साथ में इतने ज़्यादा उनके जिगजैग स्टेटमेंट्स आते हो और बहुत ज़्यादा उनको मुंह भी सूखता लगता हो। आप टंग उनकी देखें, हमेशा ज़बान निकालेंगी, मतलब ऐसे ऐसे बार बार अपनी टंग करती हैं। एक्चुअली द लैकेसिस इज मेड बाय लाइक जो स्नेक जो होते हैं ना, उनके किंगडम से बनी हुई मेडिसिन होती हैं, तो थोड़े से सिम्टम्स उससे भी शो करते हुए आते हैं। तो ये 5 मेडिसिन का दोस्तों बहुत ही अच्छा एक्शन है फीमेल मेनोपॉजल लेडीज़ में या क्लाइमेट्रिक स्टेज की फीमेल्स में। आप इन 5 मेडिसिन को, जिनमें से 4 6CH पोटेंसी में है, 1 30CH पोटेंसी में है, इन 5 को आपको एक बॉटल में मिक्स करके अपने पास रखना है, उस पर कैप लगानी है और उसकी 10 बूंद सुबह, 10 बूंद दिन में, 10 बूंद शाम में लेनी है। थोड़े से पानी के साथ आप इसको कम से कम 1-1.5 महीने तक यूज़ कर लें, आपकी मैक्सिमम ट्रबल को ये ठीक कर देगा दोस्तों। इसका एक्शन बहुत ही अच्छा है, आप इसको ज़रूर ट्राई करें और अपनी परेशानियों से निजात पाएँ दोस्तों।
थोड़ा सा मैं फीमेल्स को भी ये सजेशन दूंगी कि थोड़ा सा अपने मूड को थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश करें। एक जगह फिक्स करके मत रखें, अपने आप को इंगेज रखें। ज़्यादा इंगेज रखेंगे तो माइंड बहुत ज़्यादा डिप्रेसिव फील नहीं करेगा, एक जगह फोकस नहीं होगा। आप मॉर्निंग में वॉक पे जाएं, थोड़ी देर आप मेडिटेशन कर सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं, उससे भी आपको बहुत रिलीफ मिलेगा। वाटर हाइड्रेशन बहुत अच्छे से मेंटेन करके रखें, क्योंकि वो भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि डिहाइड्रेशन से भी बहुत ज़्यादा लाइक हॉट फ्लैशेस वाली भी टेंडेंसी देखने को मिल सकती है, बीपी फ्लैक्चुएट हो सकता है आपका। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखें और मेडिसिन लें, हेल्दी रहें दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलें, और अपने फ्रेंड्स रिलेटिव्स के साथ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों, ताकि उनको भी बेनिफिट मिल सके इन सब इन्फॉर्मेशंस और वीडियोस में दी गई मेडिसिन्स का। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें दोस्तों। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।